अब WWE के अंदर हमें पहले अवार्ड शो वगैरह देखने को मिलते थे जहाँ पर WWE अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करती थी अपने सुपरस्टार्स को, बट अब वो नहीं होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ आज आपके लिए WWE बडीज अवार्ड शो, जहाँ पर हम अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं टू बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, बेस्ट मैच ऑफ द ईयर, ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर, ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर, मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट हील, बेस्ट बेबी फेस, बेस्ट रिटर्न और भी बहुत सारे कुछ इनक्रेडिबल अवार्ड्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो इसलिए इस वीडियो को भाई जरा सा भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत ही क्रेजी ये वीडियो होने वाली है। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, जो कि मैं अमूमन वीडियो की स्टार्टिंग में कभी बोलता नहीं हूँ बट आज बोलूंगा क्योंकि बहुत ही इनक्रेडिबल ये वीडियो होने वाली है जो कि आपको पसंद आने वाली है, तो इसलिए वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट अवे चलेंगे गाइस हमारे पहले अवार्ड की तरफ, और जो पहला अवार्ड है हमारी इस लिस्ट के अंदर वो है बेस्ट कैच फ्रेज ऑफ द ईयर। और कुछ तगड़े कैच फ्रेजेस देखे हमने 2023 के अंदर, जिसमें से एक कैच फ्रेज सबसे ऊपर रहा, वेयर एवरीबॉडी से LA नाइट। इसका रीजन मुझे नहीं लगता कि देने की जरूरत है। तो चलेंगे हमारे अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है बेस्ट टाइटल रेन ऑफ द ईयर एंड द विनर इज गुंथर फॉर हिज इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रेन। अब इसका रीजन ये है, काफी लोग बोलेंगे कि भाई रोमन रेंस ने तो टाइटल डिफेंड ही नहीं किया है तो वो तो एलिजिबल ही नहीं होता है। इसके अंदर सेथ रॉलिंस के साथ काफी क्लोज था गुंथर का, क्योंकि सेथ रॉलिंस ने कुछ अच्छे डिफेंस करे हैं, बट सेथ रॉलिंस के सामने जो ओपोनेंट्स आए हैं वो बहुत ही एक तरफा वाले ओपोनेंट आए जिनको देखकर लगा नहीं कि वो सेथ रॉलिंस को हरा सकते हैं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फिन बैलर या फिर शिंसुके नाकामुरा स्पेशली। तो एक ड्रू मैकिंटायर ही आए हैं उनके सामने जो कि लगा उनके लिए रियल थ्रेट, तो इसीलिए इनको मैंने ये टाइटल डिफेंड रखा है। दूसरी तरफ गुंथर को इसलिए रखा है क्योंकि गुंथर के अगेंस्ट ऐसे ओपोनेंट्स आए हैं जिसको देखकर लगा कि शायद गुंथर का टाइटल रेन अब खतरे में है। और दूसरी बात, गुंथर ने जितने भी मैचेस दिए हैं वो सारे टॉप नॉच थे, मतलब वो देखोगे अगर आप मैच तो वो साल के बेस्ट मैचेस में होंगे वो सारे मैचेस, तो इसलिए उसके हिसाब से गुंथर्स टाइटल रेन इज द विनर। चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ, दैट इज बेस्ट हील टर्न ऑफ द ईयर। यहाँ ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एंड द विनर इज ड्रू मैकिंटायर। बेस्ट बेबी फेस टर्न ऑफ द ईयर, यहाँ भी हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, सो द विनर इज Sami Zayn for turning on Roman Reigns and attacking him with the steel chair. अगला मोमेंट है बेस्ट रिंग वर्क ऑफ द ईयर एंड द विनर इज गुंथर। नाउ यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि गुंथर ने सबसे ज्यादा इनक्रेडिबल मैचेस दिए हैं 2023 के अंदर। बहुत सारे मैचेस तो शायद और सुपरस्टार्स हैं जो जिन्होंने गुंथर से ज्यादा रेसल करे होंगे, बट गुंथर के मैचेस वो मैचेस हैं जो कि अगर आप टॉप 10 मैचेस निकालोगे लिस्ट के तो वहां पर सबसे ज्यादा मैचेस गुंथर के होंगे। तो इस चीज से यह साफ पता चलता है कि गुंथर का इन रिंग वर्क सबसे बेस्ट रहा इस साल। अगले अवार्ड की तरफ चलेंगे जो कि होगा गाइस ओ माय गॉड मोमेंट ऑफ द ईयर। यहाँ पर कुछ नॉमिनेशंस थे जैसे कि CM पंक या फिर रैंडी ऑर्टन की रिटर्न, रॉक की एक शॉकिंग रिटर्न, सैमी ज़ेन का रोमन रेंस के ऊपर टर्न करना, कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 39 के अंदर हारना, केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का ऊसोस को डीथ्रोन करना या फिर जे ऊसो का रोमन रेंस को पिन करना। बट द विनर इज Logan Paul and Ricochet's clash at Royal Rumble. Now best entrance of the year, यहाँ पर दो लोगों के बीच में टाई है, so the winners are Seth freaking Rollins and Cody Rhodes. चलेंगे अगली अवार्ड की तरफ जो कि है बेस्ट गिमिक ऑफ द ईयर। यहाँ पर भी अगेन टाई है दो लोगों के बीच में, रोमन रेंस का गिमिक एंड द अदर इज डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली टुगेदर। अगला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर, द विनर इज सैमी ज़ेन एंड ब्लड लाइन स्टोरी लाइन। अब जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने ब्लड लाइन के अंदर होने के बाद फिर उनको धोखा दिया, फिर रोमन रेंस के साथ उनका मैच हुआ, इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन एंड हैंड्स डाउन 2023 की बेस्ट स्टोरी लाइन थी। अगले अवार्ड की तरफ चलेंगे जो कि है बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर। यहाँ पर कुछ नॉमिनेशंस हैं, CM पंक, रैंडी ऑर्टन, रॉक, कार्लिटो, बट द विनर इज CM Punk. बेस्ट बेबी फेस सुपरस्टार ऑफ द ईयर। कुछ अच्छे नॉमिनेशंस यहाँ पर हो सकते हैं बट द विनर इज क्लियर एंड दैट इज कोडी रोड्स। बेस्ट हील सुपरस्टार ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर काफी लोग आप में से रोमन रेंस का नाम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बट जी नहीं, द विनर इज डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि डोमिनिक मिस्टीरियो क्यों बेस्ट हील रहे। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट माइक वर्क ऑफ द ईयर। यहाँ पर कुछ नॉमिनेशंस थे, LA नाइट, केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन, रोमन रेंस, बट द विनर इज कोडी रोड्स, क्योंकि कोडी रोड्स ने माइक स्किल्स भी बहुत अच्छे दिखाए हैं एंड देन उनको माइक वर्क मिला भी बहुत ज्यादा है। LA नाइट को कंपैरेटिवली उतना ज्यादा मौका नहीं मिला और सेम गोज फॉर रोमन रेंस। अगला अवार्ड है बेस्ट टैग टीम मैच ऑफ द ईयर, द विनर इज Kevin Owens and Sami Zayn versus the Usos at WrestleMania 39. अगला अवार्ड है बेस्ट मैच मेल, द विनर इज
ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शीमस वर्सेस गुंथर एट रेसलमेनिया 39। अगला अवार्ड है बेस्ट मैच फीमेल, द विनर इज शार्लेट फ्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली रेसलमेनिया 39। अगला अवार्ड है बेस्ट मैच ऑफ द ईयर, द विनर इज ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शीमस वर्सेस गुंथर एट रेसलमेनिया 39। अगला अवार्ड है मोमेंट ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर बहुत सारी नॉमिनेशंस हो सकती है, चाहे वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का टैग टीम चैंपियनशिप्स जीतना हो, सैमी ज़ेन का टर्न करना हो रोमन रेंस के ऊपर, ड्वेन जॉनसन द रॉक की रिटर्न, रॉक और जॉन सीना का बैक स्टेज में रीयूनाइट करना, बट द विनर इज CM Punk's रिटर्न। अगला अवार्ड है मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर। यहाँ पे दो विनर्स हैं, मतलब विनर शायद शब्द यूज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस मोमेंट के लिए, एंड दैट मोमेंट इज बिहाइंड द कैमरा या फिर बिहाइंड द सीन, एंड दैट वाज ब्रे वायट्स पासिंग, जो कि 2023 का ही नहीं बल्कि आई थिंक WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग मोमेंट रहेगा अगर आप ऑफ स्क्रीन के बात करते हो। बट अगर ऑन स्क्रीन बात की जाए तो मोस्ट शॉकिंग मोमेंट ऑफ द ईयर विल बी कोडी रोड्स लॉस एट रेसलमेनिया 39। अगला अवार्ड है बेस्ट फैक्शन ऑफ द ईयर, द विनर इज द जजमेंट डे। अगला अवार्ड है बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर, द विनर इज केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अगला अवार्ड है बेस्ट ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर दो सुपरस्टार्स के बीच में क्लैश है, डोमिनिक मिस्टीरियो और दूसरे हैं LA नाइट। इनफैक्ट पूरे इस अवार्ड के अंदर अगर कोई एक ऐसा अवार्ड है जिसको चूज करने में मेरे को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई है तो वो यही अवार्ड है, बिकॉज आई थिंक दोनों ने इक्वली बहुत ही अच्छा काम किया है, पर मैं दोनों को ये अवार्ड नहीं देने वाला हूँ क्योंकि यही तो मजा है असली। सो आई विल गिव दिस अवार्ड एंड द विनर इज LA नाइट। इसके पीछे रीजन आप ये दे सकते हो कि डोमिनिक को हम पिछले कुछ समय से देख रहे थे और LA नाइट सडनली इसी साल आए हैं और इसी साल उन्होंने मतलब एक ऐसा तूफान सा लेकर आ गए हैं वो जिसको किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। इनफैक्ट उनको आप सडनली रोमन रेंस के अगेंस्ट देख रहे हो, सडनली आप उनको वर्ल्ड चैंपियन वर्दी देख रहे हो, तो इसलिए LA नाइट को चूज किया गया। अगला अवार्ड है गाइस बेस्ट सुपरस्टार फीमेल, द विनर इज क्रिस्टल क्लियर रिया रिप्ली। आई डोंट थिंक रिया रिप्ली के लिए इस साल कोई कॉम्पिटिशन भी रहा था। अगला और आखिरी अवार्ड है बेस्ट सुपरस्टार मेल। यहाँ पर कुछ तगड़े कंपटीशन थे बिटवीन सेथ रॉलिंस, गुंथर एंड कोडी रोड्स, क्योंकि तीनों के ही इनक्रेडिबल काम थे, बट द विनर इज कोडी रोड्स। नाउ काफी लोग सेथ रॉलिंस का नाम लेंगे क्योंकि सेथ रॉलिंस सबसे क्लोज थे कोडी रोड्स के, बट आई पिक्ड कोडी रोड्स बिकॉज कोडी रोड्स की अगर आप शुरू से देखोगे इस साल की जर्नी तो वो इनक्रेडिबल रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम विनिंग रॉयल रंबल टू विनिंग सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम एट द एंड। इनक्रेडिबल मैचेस, इनक्रेडिबल स्टोरी लाइन, WWE ने कोडी रोड्स को जो दिया वो किया। अगर आप सुपरस्टार ऑफ द ईयर में बात कर रहे हो 2023 की तो फिर फॉर मी इट इज कोडी रोड्स। अगर आप हर प्रोस्पेक्टिव देखते हो, चाहे वो ऑडियंस का प्यार हो, चाहे वो मैचेस की क्वालिटी हो, चाहे वो स्टोरी लाइन हो, चाहे वो माइक स्किल्स हो, चाहे वो रिंग स्किल्स हो, हर एक चीज में कोडी रोड्स वाज द नंबर 1 गाय ऑफ 2023। इनफैक्ट सेथ रॉलिंस रॉ के अंदर है, कोडी रोड्स भी रॉ के अंदर है, बट अगर आपसे पूछूं मैं रॉ का नंबर 1 गाय कौन है जिस पर WWE सबसे ज्यादा रिलाई कर रही है इस वक्त, जिसको देखने के लिए ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्साइटेड होती है, या फिर जो मंडे नाइट रॉ का फेस है, भले ही सेथ फ्रिकिन रॉलिंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, बट आपको भी पता है कि दैट मैन इज कोडी रोड्स। सो इसलिए द सुपरस्टार ऑफ द ईयर 2023 इज द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो ये थे गाइस हमारे WWE बडीज अवार्ड शो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कुछ अवार्ड से आई नो आप एग्री नहीं करोगे बिकॉज हो ही नहीं सकता इतने सारे अवार्ड्स में आप सारों से एग्री कर जाओ, एक आधा होगा जिससे आप एग्री नहीं करोगे, विच इज फाइन बिकॉज ये सब्जेक्टिव है, तो आप अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी और अगले साल भी ये वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।